बायो की बात करें तो बायो किस चीज की स्टडी है? लिविंग और लाइफ फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, लिविंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, इन सब की स्टडी को मैं बायोलॉजी कह सकती हूँ? कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती हूँ? ठीक है, तो बायोलॉजी क्या हो गई? स्टडी ऑफ, कोई कहे लाइफ की है, बिल्कुल है, लाइफ फॉर्म्स की है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं उनकी स्टडी है, बिल्कुल है। हमारी बॉडी के लिविंग प्रोसेसेस की स्टडी कर रहे हो तो बायोलॉजी की बात कर रहे हो? यस, बिल्कुल कर रहे हो। ये हो गया हमारा बायोलॉजी, ठीक है। अरे भाई, हम चैप्टर शुरू करें, कुछ भी पढ़े, उससे पहले ये तो समझो कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं लिविंग हूं और ये नॉन लिविंग है, रीजन? और मैं मूवमेंट कर सकती हूँ, ग्रोथ कर सकती हूँ, कॉन्शियसनेस है मेरे अंदर, ब्रीडिंग पॉसिबल है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, है ना? ऐसे कई सारे शब्द हैं। तो यस, बहुत सारे तरीके हैं ये पता करने के लिए, हाँ ऋतुजा, मेटाबॉलिक एक्शंस, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ यार ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे चलना, हंसना, बोलना, राइट, मूवमेंट्स करना, आवाज निकालना, वट एवर। अब हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग तरीके हैं, ब्रीडिंग करना, क्या बोला उसने? ठीक है। अब तो क्या ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? बिल्कुल है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप दो शब्दों का मतलब समझिए। एक शब्द है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और एक शब्द है डिफाइनिंग फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड डिफाइनिंग फीचर्स, जरा इन दो शब्दों का हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो जो बातें मैंने आप लोगों को अभी अभी बोली कि बोलना, राइट, वोकैब्युलरी या ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सब तुम लोगों ने बोले, क्या ये सब हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना? ओके। जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, चल ठीक है, मेटाबॉलिज्म लिख दूं बेटा, उसमें तेरा रेस्पिरेशन, डाइजेशन सब आ जाएगा, है ना? ये सब हो गई, ठीक है। चलो, उसके अलावा मूवमेंट कह दिया तुम लोगों ने, टॉकिंग, ठीक है, कॉन्वर्सेशन बोल दूं? अच्छा, एवॉल्व करना, क्या ये सब होते हैं? बिल्कुल। अब डिफाइनिंग फीचर का मतलब समझो। ये सारी चीजें मुझे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती हैं, क्या ये नॉन लिविंग में देखने को मिल सकती है? मिलती है। मूवमेंट होता है, ग्रोथ भी किसी किसी ऑर्गेनिजम्स सब्सटेंसेस में करवा सकते हैं हम, सैंड ड्यून्स, माउंटेन्स, बोल्डर्स। एवोल्यूशन बिल्कुल होता है, हमारा इन्वायरमेंट इवॉल्व हो रहा है, हमारे जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ये भी तो एवोल्यूशन का एक पार्ट, नेगेटिव सेंस में पर है तो सही। सॉइल फॉर्मेशन हुआ, बोला सही से, पत्थर से इरोड हो के सॉइल बनी, है ना? कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आया, आया कि नहीं आया? तो ये सब फीचर्स हाँ मुझे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, पर नॉन लिविंग में भी दिख सकते हैं। डिफाइनिंग फीचर क्या होगा? लिविंग में होगा, लिविंग में होगा, लिविंग्स में, सारे लिविंग्स में होगा, और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा। मैंने क्या बोला? डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से होंगे? लिविंग में होंगे, बल्कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होंगे, लेकिन किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होंगे। ये होते हैं हमारे
डिफाइनिंग फीचर। इन डिफाइनिंग फीचर्स में बेटा हम कौन कौन से नाम पढ़ेंगे? इन डिफाइनिंग फीचर्स में हमें पता हो मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ह्यूमंस में होता है। मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, बताएंगे ना, बिल्कुल करेंगे, क्यों करेंगे, ठीक है। तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब लिविंग में होगा, सारे लिविंग में होगा, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा। डिफाइनिंग फीचर, क्या मैंने इनमें से किसी का मतलब समझाया? क्या मैंने ये बताया कि इस पूरी लिस्ट में से कौन कौन यहाँ पे है, कौन कौन यहाँ पे है, कौन इस लिस्ट में आया, कौन इस लिस्ट में क्यों नहीं आया? वही तो हमें आगे पढ़ना है ना। भी मैंने तुम्हें सिर्फ 2 शब्द बताए हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हाँ हमें देखने को मिलते हैं, डिफाइनिंग फीचर लिविंग में होंगे, सारे लिविंग्स में होंगे, और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा। क्लियर होगी ये बात? अब हेडिंग डालिए ग्रोथ। एक एक करके हम इन सारे फीचर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्रोथ पढ़ेंगे। हो गया? चलिए बेटा, ग्रोथ शब्द का मतलब समझते हैं। ग्रोथ वर्ड का मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या बताओगे तुम लोग? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। बिल्कुल सही बात है बेटा। मैं ऐसा कह रही हूं कि एक एनसीईआरटी की लाइन है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। पहला इंक्रीज इन मास, दूसरा इंक्रीज इन नंबर। किसी भी चीज का मास बढ़ जाना या किसी भी चीज का नंबर बढ़ जाना, ऐसा कुछ हो रहा है तो हम ग्रोथ कह देंगे। अब एनसीईआरटी से थोड़ी हट के मैं एक अलग डेफिनेशन देती हूँ। इररिवर्सिबल इंक्रीज इन, क्या कह रही हूँ? इररिवर्सिबल इंक्रीज इन ईदर मास और इन नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। irreversible increase in mass और नंबर। ध्यान रखना बेटा, ये irreversible होता है, यानी कि अगर एक बार नंबर बढ़ गया तो कभी कम नहीं होगा। जैसे हाइट एक irreversible इंक्रीज है। कुर्सी फेंक के मारोगे तेरे माथे पे। क्या किया तूने अभी? मैंने बोला हाइट एक इररिवर्सिबल इंक्रीज है। ऐसे बेचारों की नजरों से देख रहे हैं मुझे, बदतमीज। लेकिन इंक्रीज इन वेट एक रिवर्सिबल चेंज है ना? रिवर्सिबल है, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। ये हेयर ग्रोथ और नेल, ये दोनों भी ग्रोथ है, इररिवर्सिबल है। वो तो तुमने एक्सटर्नली उन्हें काट के कर दिया, अपने आप थोड़ी हुआ, पर वजन तो कम हो सकता है ना। बीमारी है तो अपने आप कम हो जाएगा ना। चलो वापस से यहां पर आओ। नहीं बोल रहे वजन को, कि मैंने कहा बोला इरिवर्सिबल, पर हाइट इरिवर्सिबल है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, सेल का ऐसे डिवीजन हो रहा है,
तो क्या सेल का नंबर बढ़ रहा है? क्या कभी भी किसी भी दिन ऐसा होगा मैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 पे पहुंची थी, 8 से 16 होना था, लेकिन नहीं, 8 से 6 ही रह गई। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। क्या क्वांटिटी है कि वजन बढ़ना? वजन नहीं। ऐसे ऐसे इमेजिन कर, सिंगल सेल जाइगोट से एक बच्चे का जब जन्म हुआ, क्या उसका मास बढ़ा? क्या वो चेंज इरिवर्सिबल है? बच्चा इन्फेंट था, उससे एडल्ट साइज, एडल्ट तक आया, क्या कुछ इंक्रीज हुआ? है ना? हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर मैं बीमारी हटा दूं, तो क्या उसकी बोन की डेंसिटी बढ़ी होगी? बोन का वजन बढ़ा होगा? है ना? क्या बोन, क्या बॉडी की जितनी भी मसल्स है, मसल्स की सेल्स का नंबर बढ़ा होगा? बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? है ना? बस। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अब मैं अगली बात करती हूँ। ओके, इस बात अगर हम बेटा करें, तो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जैसे अगर मैं इंक्रीज इन साइज के बारे में बात करूं, मैं बात कर रही हूँ प्लांट्स की। ओके, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि प्लांट्स तो लाइफ टाइम ग्रो करते हैं, है ना? पर एनिमल्स एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो प्लांट्स हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं? करते हैं। कोई ऐसा प्लांट नहीं है थ्रू आउट देयर लाइफ। नहीं, बहुत देख, वो कुछ एक आधी पर्टिकुलर कंडीशंस होगी ना, तो फिर हम उसे निग्लेक्ट करेंगे। ओके, छोटे छोटे गमले में भी प्लांट जो है बढ़ता रहता है, चाहे प्लांट के बढ़ने की रेट, रफ्तार अलग अलग हो, बढ़ेगा हमेशा। चाहे प्लांट कैसा भी हो, हमेशा अनलिमिटेड ग्रोथ है? नहीं, नहीं। जब मैंने एक बार कहा नहीं, तो नहीं। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जिसकी ग्रोथ एक टाइम पर रुक जाए। प्लांट्स में पोटेंशियल है अनलिमिटेड ग्रोथ का, वो हमेशा करेगा किसी ना किसी। एक मिनट, तुझे पता चला तेरे डाउट्स क्यों इग्नोर हो रहे थे? फूफा जी, किसी ना किसी यूनिवर्स में तो ऐसा होता होगा। तो फालतू की बात करेगा तो क्यों कोई एंटरटेन करेगा तेरी बात को? इसे डाउट नहीं कहते, इसे बकवास कहते हैं। किसी ना किसी यूनिवर्स में, बस बालक रह गए तुम लोग और मैं मास्टर। वापस से यहां पर आते हैं, लेकिन एनिमल्स में आपकी ग्रोथ एक टाइम पीरियड के बाद में रुक जाएगी, लेकिन एनिमल्स में लिमिटेड ग्रोथ। शांत, ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ठीक, प्लांट्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद में रुक जाएगी, हाइट नहीं बढ़ती। एनिमल्स में, एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद में रुक जाएगी, तब हाइट, हेल्थ, हाइट वाइट नहीं बढ़ती। ओके, पर पर अगर कोई एनिमल है तो उसके अंदर क्या कभी कभी कोई सेल्स में डिवीजन हो सकता है? बिल्कुल होता है। बोन मैरो की सेल्स में डिवीजन होता है, तभी तो मेरी आरबीसीज बनती है। यहाँ पर चोट लग जाएगी, यहाँ पर अगर वो आ जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा, तो मेरी स्किन की सेल्स क्या डिवाइड करेंगी और उस टाइम पे यहाँ पे इसको पूरा कवर कर देंगी?
तो मैं ये कह रही हूं कि प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती है। एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक रुक जाती है, पर एनिमल्स में फिर भी कुछ सर्टेन ओकेजन्स पे एज पर द रिक्वायरमेंट सेल डिविजन्स हो सकते हैं। मैं कह सकती हूँ बट सर्टेन सेल डिविजन्स occurs in them। जरा बताओ बच्चों, इतने में कोई दिक्कत? इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बात कर दी बहुत ही बड़े ऑर्गेनिजम्स की। अब जरा बात करते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि बैक्टीरिया, माइक्रोब्स। इसमें ग्रोथ कैसे होगी? इनमें ग्रोथ कैसे होगी? डिवीजन, सेल डिवीजन से। एक बैक्टीरिया की सेल थी, डिवाइड करके दो बन गई, दो बैक्टीरिया बन गए, दो से चार बन गए, चार से आठ, आठ से 16, यही होता रहेगा। अच्छा, इन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? क्या वो भी बाइनरी फिशन ही? फ्रैगमेंटेशन हमेशा फिलामेंटस कंडीशन में होगा। स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन ही है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, यही हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोलूं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूं, इसमें ग्रोथ होगी सेल डिवीजन से? हाँ, नंबर बड़े मास बड़े, मानी जाएगी। चलो, अच्छा, क्या मैं ऐसा बोलूं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन also occurs by cell division? जरा बताओ, इतने में कोई दिक्कत? नहीं? क्लियर? चल, तो यानी कि एक बैक्टीरिया में सेल डिवीजन का मतलब ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है। यानी कि किसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही चीज है। क्या मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं किसी भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं और मैंने बोला कि वो ग्रो कर रहा है, यानी कि वो डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे चलता जाएगा। मैंने बोला बैक्टीरिया में डिवीजन, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हो रहा है, भाई वो भी तो वही हो रहा है, बाइनरी फिशन, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। यानी कि बैक्टीरियाज में, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया नहीं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो मैं यीस्ट ले लूं जो कि एक फंगस है, या एक यूग्लिना ले लूं जो कि एक प्रोटिस्टा है, इन सब के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि सेम चीज है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो सेम चीजें हैं। इसीलिए एक लाइन लिख रही हूं मैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली inclusive events in unicellular organism। म्यूचुअली inclusive, अंडरलाइन करो। इंक्लूसिव वर्ड का मतलब होता है जिनका सेम ही मतलब हो, पर्यायवाची, है ना, जिनका सेम ही मतलब हो। बिल्कुल। अरे अंग्रेजी सिनोनिम्स, हमें तो पता ही ना है।
अच्छा, अगर मैं तुम्हारी मेरी प्लांट्स की बात करूं और मैं सेल डिवीजन बोलूं तो क्या सेल डिवीजन का मतलब रिप्रोडक्शन हो जाएगा? क्या सेल डिवीजन का मतलब ग्रोथ हो जाएगा? हाँ, अगर मैं सेल्यूलर लेवल पे जाके देखूं ओके, पर रिप्रोडक्शन तो नहीं होगा। इसीलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली exclusive events in multicellular organisms। यूनिसेल्यूलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का सेम मतलब होता है, दे आर इनक्लूसिव, सेम मतलब वाले पर्यायवाची, लेकिन एक्सक्लूसिव हो जाएंगे किसमें? मल्टी सेल्यूलर। यहीं पर जरा मेरे एक और सवाल का जवाब देना। एक और एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत जरूरी, तुमने सुनी ही नहीं होगी आज तक। डेड बॉडीज कैन नॉट ग्रो। पता नहीं क्यों लिखी है ये, मुझे लगता है कि कितनी ऐसे क्या ही बता देंगे इस लाइन से ही बच्चों को। मैंने कब का गलत लिखा है? डेड बॉडी के बाल कब से बढ़ने लगे? डेड बॉडी के बाल बढ़ रहे हैं? वाह अभिषेक भाई वाह, हे भगवान। हे भगवान। तो डेड बॉडी के बाल बढ़ रहे हैं, इसीलिए भूतनियों के बाल लंबे होते हैं। चलो, ऑब्वियसली डेड बॉडीज कैन नॉट ग्रो, इसमें तो कोई लॉजिकल बात ही नहीं थी, है ना? अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि यार ग्रोथ के बारे में जब मैं पढ़ रही हूँ तो इसमें बहुत नाटक है। जैसे प्लांट तो चलो लाइफ टाइम ग्रो कर रही है, पर एनिमल्स एक टाइम के बाद नहीं कर रहे, है ना? दूसरी चीज, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कौन ग्रोथ कर रहा है, कौन रिप्रोडक्शन कर रहा है, आप इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते, है ना? चलो, अगली चीज, अच्छा, क्या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो करता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। जैसे कि माउंटेन्स, बोल्डर्स, बता रही हूँ, सैंड ड्यून्स, एटसेट्रा। माउंटेन्स, हर साल हिमालय की हाइट कुछ मिलीमीटर तक बढ़ जाती है। हिमालयन पेड़ की, पहाड़ की बात कर रही हूँ। हिमालयन रेंज हर साल कुछ मिलीमीटर तक हाइट बढ़ती है, कुछ बहुत बहुत कम, पर बढ़ रही है, हाइट तो बढ़ रही है। ओके, क्यों बढ़ती है? वही टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण। जो नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स है, सोशल में पढ़ा होगा, उसके मूवमेंट के कारण। दूसरा, बोल्डर। बोल्डर क्या होता है? एक बहुत बड़ी चट्टान है, वो टूट गई, एक तो तरीका है टूट के चूर चूर हो गई, पर मैं कह रही हूँ एक बहुत बड़ी चट्टान थी, टूट के दो अभी भी बड़ी बड़ी रॉक्स में टूटी है, उनको हम बोल्डर्स कहते हैं। एक एक्सट्रीम लार्ज रॉक जब 2 या 3 हिस्सों में टूट जाए, जो कि बहुत छोटे नहीं है, जो कि बड़े हैं साइज में, तब हम उनको बोल्डर्स कहते हैं। इनकी भी ग्रोथ होती है, कैसे होती है? अक्यूमुलेशन, हवा आई, मिट्टी वगैरह कुछ छोड़ गई, कुछ मिनरल्स का डिपोजिशन हो गया, उसके कारण इनमें भी वेरिएशन आता है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के टीले, वो तो बनते बिगड़ते रहते हैं, है ना? रेत के टीले, जैसलमेर, है ना? बहुत बड़े बड़े, जैसे आप ऐसे चढ़ोगे ऊपर, फिर नीचे उतरोगे, फिर ऊपर चढ़ोगे, फिर नीचे उतरोगे, ऐसा। रेत के टीले जिनको हम कहते हैं, क्या होता रहता है वहां पे?
हवा के साथ रेत उड़ के आई, डिपॉजिट होती गई होती गई होती गई। अब एक जगह पे जब हजारों सालों तक या कई सालों तक डिपोजिशन होता गया तो वहां पे वो पहाड़ जैसा बन जाएगा। अब वो एग्जैक्ट पहाड़ नहीं होता, छोटे से साइज के होते हैं, के टीले। आपको ऐसे ऊपर चढ़ो फिर उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो, ऐसा सब होता है। ठीक है, तो इन सब में भी ग्रोथ हुई, लेकिन कैसे हुई? अक्यूमुलेशन से हुई। ठीक है, इन सब में ग्रोथ कैसे हुई? बाय डिपोजिशन या accumulation of substances at their surface. चलो, तो मैं आप लोगों से क्या कह रही थी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी ग्रोथ हुई, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी ग्रोथ हुई वो सब्सटेंस के अक्यूमुलेशन से हुई। कि यार ऊपर मिनरल डिपॉजिट हो गया या टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो गया, रेत आके बैठ गई इसके कारण। इसीलिए हम इस टाइप ऑफ ग्रोथ को एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। अगली बात करते हैं। लेकिन बेटा अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करूं, अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूं, सार्थक अगर मैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करूं तो उनके अंदर ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से हो गई, इंट्रिंसिक अंदर से हो रही। ऑब्वियसली बॉडी के अंदर से ग्रोथ होती है, फिर चाहे वो सेल, एक सेल में भी सेल का साइज बड़ा होना हो, इंटरनल ग्रोथ है। हमारा पूरे साइज की बात करूं मैं, हमारे पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं, इन सब के अंदर आपको देखने को मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स shows intrinsic growth। अभी क्या हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इंटरनल है, चाहे फिर वो सेल का साइज बड़ा होना हो या हमारा पूरा ओवरऑल ग्रोथ हो। अगर मैं हमारी बात करूं कि मेरा जैसे बचपन से इन्फेंट से लेके प्यूबर्टी तक साइज इंक्रीज हुआ, हाइट बढ़ी, क्यों बढ़ी? बाहर आके कोई बैठ गया था इसलिए लंबे हो गए थे? इंटरनली था ना सब कुछ, इंट्रिंसिक। पहाड़ की साइज क्यों बढ़ा? रेत का टीला क्यों बढ़ा? क्योंकि हवा अपने साथ रेत ले आई थी, वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो गई, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं पूरे ग्रोथ को समअप करती हूँ। चल रहा है वो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है? पूछ। हाँ बेटा, हमारे ऊपर भी तो जुए आके बैठते, कितनी ग्रोथ हो गई? सिंपल से सवाल का जवाब दे। शरीर पे जुए आके बैठते हैं ना, जुआ एक पैरासाइट ही है। वेल के ऊपर भी कुछ पैरासाइट्स आके बैठते हैं। नहीं, वो पैरासाइट्स नहीं है, कॉमेंसलिज्म शो करते हैं, पैरासिटिज्म नहीं। तो कितनी ग्रोथ हो गई? ग्रोथ भी हुई है ना, कल हो जानते, इसीलिए तो बाल नहीं कटवा लिए तूने। जुए का कि ग्रोथ का, क्या कह रहा है? डैंड्रफ का इलाज कीटोकैनाजोल शैम्पू नहीं, कोई पैंटीन क्लिनिक प्लस हेड एंड शोल्डर नहीं। सिप्ला का एक शैम्पू आता है, मेडिकल की शॉप पे मिलेगा, कीटो कैनेजोल, KETO, हाँ KNOZOL, कीटो कैनेजोल शैम्पू। ये जो शैम्पू है, एक मिनट, ये शैम्पू
अगर डैंड्रफ है यूज करो, जैसे आज यूज किया, 2-3 दिन बाद वापस से इसको यूज करो, फिर छोड़ दो, फिर 15-20 दिन बाद एक बार कर लें। डैंड्रफ नहीं आएगा, पर रोज यूज करोगे रेगुलर बेसिस पे तो बाल चले जाएंगे, है ना। तो ये ले, डैंड्रफ का इलाज मिल गया। जुए का इलाज, बाल हेयर फॉल हो रहा है, हे प्रभु जगन्नाथ, कोई दिक्कत नहीं है क्या है। मैं तो वही यूज करती हूँ, सेटाफिल। सेटाफिल सही है, पर ये उम्र है पिंपल्स की, आएगी। वो बहुत वो है, सॉफ्ट है। बाकी मेरे भाई के तो एक्सट्रीम पिंपल्स थे, वो ठीक हुए थे हिमालयन नीम फेस वॉश से। हिमालयन नीम फेस वॉश मेरे भाई के उससे ठीक है एकदम, बहुत बहुत ज्यादा। उससे बाल नहीं टूटता, मैंने सुना वो अच्छा है। बाकी बाकी पढ़ लो। तो अब अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो देखो कितने नाटक है। यूनिसेल्यूलर में तुम्हें समझ नहीं आ रहा कब ग्रोथ हो रहा है कब रिप्रोडक्शन हो रहा है। हाँ हाँ, लेकिन ऐसे समझ कि सैंड ड्यून्स ना बेटा इतने साल के डिपोजिशन से बने हैं कि अगर उसमें से थोड़ी सी वो चली भी जाती है ना, हाँ, बहुत सॉलिडिफाई हो, बहुत दबते गए ऐसा। वो छोटे छोटे से नहीं है कि तूने पैर रखा और वो बिखर गया, काफी बड़े बड़े बहुत टाइम के उससे बने डिपोजिशन से। ठीक है, अरे सेटाफिल बस बात खत्म, इधर आओ। पत्थर अर्थ पे थे जब ये अर्थ बनी थी। अर्थ पत्थर से ही बनी है, लैंड है, लैंड कहां से बनेगा, कहीं से नहीं, उससे इरोजन से। सही है, लॉजिकल था, इरोजन से। अब इधर चार सवाल पूछना, काम का या फालतू का, काम का कि फालतू का। पत्थर नहीं बन रहा, वो दो टेक्टोनिक प्लेट हैं, ये है, ये ऐसे आ गई तो पहाड़ दिख गया। अब अगर यही थोड़ी सी ऐसे और मूव हो गई, हाइट बढ़ गई, यही ऐसे मूव हो गई, हाइट और बढ़ गई, है ना। कुछ पत्थर नहीं बना, ये होता है, यही हो रहा है। वापस से यहाँ पर आओ। तो यूनिसेल्यूलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कुछ अता पता नहीं है हम लोगों को। मल्टी सेल्यूलर की अगर हम बात करें तो प्लांट तो जीवन भर बढ़ेंगे बढ़ेंगे, एनिमल एक टाइम पर रुक जाएगा, पर उसी के अंदर कुछ सेल्स हैं जो डिविजन कर रही है, यानी कि अपना नंबर बढ़ा रही है। अच्छा, नॉन लिविंग के अंदर भी कुछ ग्रोथ हो रही है। अगर ग्रोथ की डेफिनेशन है इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड नंबर, तो हाँ वहां पे भी हो रही है। फिर फिर क्या करें, इसीलिए ग्रोथ हमारा एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। हाँ भैया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हाँ हम ग्रो करते हैं, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, उनकी ग्रोथ बिल्कुल है। पर डिफाइनिंग फीचर का मतलब है सिर्फ लिविंग में होगी, सारे लिविंग में होगी और किसी नॉन लिविंग में नहीं होगी। पर बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब हम नहीं समझा पाए। इंट्रिंसिक ग्रोथ को बैक्टीरिया में क्या करेगा, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन, क्या बोलेगा, ऐसे कैसे कर देंगे, जब सेम प्रोसेस है तो दो अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हो। नहीं, हाँ उसके अंदर इंट्रिंसिक हो रहा है, मैं मना नहीं कर रही, क्या बैक्टीरिया के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ है, बिल्कुल है, पर सेल डिवीजन से ही है ना।
डिफाइनिंग कैसे कह देगा उसे वहां पर, क्योंकि वहां पे भी तो रिप्रोडक्शन से उसका मतलब लेना देना है ना। डिफाइनिंग का फीचर, भाई उसका कुछ और मतलब होना ही नहीं चाहिए। लिविंग में होगा, सारे लिविंग में होगा, किसी नॉन लिविंग में नहीं होगा। तो ग्रोथ तो इस क्राइटेरिया पे खरा नहीं उतरा।